बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू द कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीरीज़। कैसे हैं आप लोग? सब उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आप लोग हर नए आने वाले नोटिफिकेशन से अवेल कर सकें। एज यू नो, वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द थ्योरी इंट्रोडक्शन ऑफ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। और जो कल हमने बहुत थोड़ा सा देखा था, इंट्रोडक्शन दिया, बहुत थोड़ा सा देखा था, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत से स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा क्या है और हम लोग इसे क्यों यूज़ करेंगे। ठीक है, और इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर के लिए आज हम लोग इसका मज़ीद थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। और कल हम लोगों ने देखा था कि लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करेंगे कौन से वे हैं, उनमें से हम लोगों ने एक वे डिस्कस किया था और सेकंड वे डिस्कस करना था। वो सेकंड वे इंशाल्लाह हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, असल में थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में हम लोग ऐसी मशीन्स डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं जो कि खुद से वर्क करें, उन्हें ऑपरेट करने के लिए किसी ह्यूमन बीइंग की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, अगर हम लोग की बात करें हम बैंक्स की, कि हमारे पास जो पहले बैंक थे तो वहाँ पे ये होता था, जब हम लोगों ने कोई रकम विड्रा करवानी होती थी हम लोग जाते थे, पहले मैनेजर से जाके मिलते थे। मैनेजर क्या करता था कि हमारा रजिस्टर निकालता था, उसमें हमारा रिकॉर्ड देखता था, हमारे अकाउंट चेक करता था, अमाउंट चेक करता था, वो सारा जो काम करता था एक इंसान करता था। ठीक है, और काफ़ी वो लंबा प्रोसेस हो जाता था। ठीक है, अब हमारे पास अगर एटीएम मशीन है, ठीक है, एटीएम मशीन जो है वो हमारे पास सबसे बड़ी एग्जांपल है ऑटोमेटा मशीन की। ठीक है, ऑटोमेटा थ्योरी की। एटीएम मशीन में काम करने के लिए उसे किसी भी ह्यूमन बीइंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने ऑपरेट्स खुद ही करती है। ठीक है, हम लोग एटीएम मशीन में हम लोग जाते हैं बैंक में। ठीक है, हम लोगों ने कोई रकम विड्रॉ करवानी है तो हम लोग क्या करते हैं, अपना एंटर करते हैं, कार्ड करते हैं, अपना एंटर करते हैं कार्ड, उसके बाद पासवर्ड एंटर करते हैं, एंटर करते हैं अमाउंट जितनी हम लोगों ने विड्रॉ करवानी है। फिर वो चेक करता है कि अमाउंट जितनी हम लोग डिमांड कर रहे हैं आया कि वो हमारे अकाउंट में है या नहीं। ये जो सारा काम करना है, ये काम कौन करेगा? ये सारा काम करेगा एटीएम मशीन खुद करेगी। ये किसी भी ह्यूमन बीइंग की हेल्प के बगैर ये सारा काम खुद करेगी। ठीक है, इसे ऑपरेट करने के लिए किसी भी इंसान की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब उसे चेक करना है कि जितनी अमाउंट हम लोग कह रहे हैं, अब हम उसे कह रहे हैं कि भाई तो मुझे 5000 अमाउंट निकाल दो। अब हमारे अकाउंट में वो चेक करता है, वहाँ पे 3000 पड़ी हुई है। ठीक है, वो कहेगा सॉरी कि आपके अकाउंट में इतनी अमाउंट नहीं है। अगर हमारे अकाउंट में लेट्स सी कि 13000 पड़ी है तो वो इतनी अमाउंट निकाल देगा। ठीक है, उसके बाद हमारा कार्ड रिटर्न कर देगा। ये काम सारा जो है मशीन ने खुद किया है, इसमें किसी भी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं थी इंसान की। हम लोग ऑटोमेटा में इसी तरह की मशीन्स डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ऑटोमेटा असल में जो वर्ड है ये ऑटोमेटन से डिराइव हुआ है। ठीक है, ऑटोमेटन वर्ड जो था वो ग्रीक वर्ड था। ठीक है, इसका मतलब यही है एनीथिंग दैट वर्क इटसेल्फ, इस तरह की मशीनें जो खुद से काम करें। ठीक हो गया, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लैंग्वेज आती हैं, फॉर्मल लैंग्वेज और इनफॉर्मल लैंग्वेज। ठीक है, फॉर्मल लैंग्वेज वो होती है जिसे हम लोग सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आता है अल्फ़ाबेट्स। मैंने निकाला, आप लोगों को बताया था कि लैंग्वेज में दो चीज़ें, लैंग्वेज किस चीज़ से बनती हुई है? अल्फ़ाबेट से और रूल से मिलकर बनती है। अल्फ़ाबेट की डेफिनेशन देख लेते हैं, अ सेट ऑफ काउंटेबल सिंबल्स रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। ठीक है, वो यहाँ पे एक सेट होगा जिसमें काउंटेबल सिंबल्स होंगे, अनकाउंटेबल नहीं होंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे कुछ टर्म्स देख लेते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू, ये हमारे पास सेट है, ये ब्रैकेट्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं? ये हमारे पास सेट्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, और ए बी हम लोग काउंट कर सकते हैं, ए एक सैम्बल है, बी दूसरी सैम्बल है। ठीक है, नीचे यहाँ पे भी 1 0 ये एक सैम्बल। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस सेट में उतनी सैम्बल होंगी, ए और 1 हो गया। ठीक है, ये काउंटेबल हैं 1 और 2। ठीक है, ये हमारे पास काउंटेबल सैम्बल्स हैं इसमें, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? अल्फ़ाबेट्स बोलेंगे। उसके बाद आता है लेटर, द सैम्बल इन द सेट अल्फ़ाबेट्स। ये जो हमें जिन्हें हम सैम्बल्स बोल रहे हैं, दर हकीकत ये हमारे पास हमारे पास लेटर्स हैं। ठीक है, ये एक लेटर है, ये दूसरा लेटर है। ठीक है, अब इन लेटर्स को जब हम लोग ज्वाइन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? स्ट्रिंग बन जाएगी। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि स्ट्रिंग क्या होती है। स्ट्रिंग होती है मीनिंगलेस वर्ड। जब हम लोग लेटर्स को ज्वाइन करेंगे तो क्या होगी? वो मेरे पास स्ट्रिंग आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं कि ये क्या है। ये जी जनाब एक स्ट्रिंग है। ठीक है, ये ए बी, ये क्या है? ये एक स्ट्रिंग है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक सेट है 0
1 का, ठीक है। अब वो कहता है किससे स्ट्रिंग बनाए, तो इससे हम लोग कोई भी स्ट्रिंग बना सकते हैं कि 0 हो जाएगी, फिर 0 1 1 1, यहाँ पे कोई भी रूल नहीं है, तो ठीक है 1 1 0, ये क्या हो जाएगी हमारे पास, ये स्ट्रिंग हो रहेंगे। सो ऑन कोई भी बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब मैं आप लोग को स्ट्रिंग और वर्ड में डिफरेंस बता देती हूँ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ये मिस्टेक कर लेते हैं कि स्ट्रिंग और वर्ड में हमारे पास अगर एक क्वेश्चन है तो कहते हैं क्वेश्चन, फर्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि ऑल वर्ड्स एंडिंग, कि हम लोग ऐसे वर्ड्स लेंगे जो कि एंड हो रहे होंगे विद ए, ठीक है, जो ए पे एंड हो रहेंगे। हमारे पास रूल है, मैंने आप लोगों को यही बताया था कि क्या लैंग्वेज किससे कॉम्बिनेशन होती है, रूल और अल्फ़ाबेट्स का, ठीक है। अल्फ़ाबेट हमारे पास उन्होंने क्या दिया हुआ है, हमें सेट दिया हुआ है इफ़ सिग्मा कंटेन्स, ठीक है, ए बी, ठीक है। अब उन्होंने हमें साथ में ये रूल बता दिया है कि हम लोगों ने वो वर्ड्स यहाँ पे लिखने हैं जो कि ए के साथ एंड हो रहे होंगे, और दूसरा कि सेट किस चीज़ का, ए और बी का, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग बनाते हैं, स्ट्रिंग हम लोग लिख लेते हैं ए बी, ए हो गया, ठीक है, बी 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 हो जाएगा, बी 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 ए बी 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 बी, ठीक है, ये स्ट्रिंग है। अब मैं आप लोगों को समझाना जो चाह रही हूँ असल में ये है कि हम लोगों ने ये लिखा है स्ट्रिंग, लेकिन उन्होंने हमें यहाँ पे डिमांड की है वर्ड्स की, ठीक है। वर्ड्स वो होंगे जो हमारे रूल को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, ठीक है। अब वर्ड्स देख लेते हैं कौन से होंगे इनमें से, क्योंकि वर्ड्स उसने बोला है सारी कंडीशन बता दी है कि जो कि ए के साथ एंड हो रहे हों। तो इसमें से अगर हम लोग देखें, ये सारी स्ट्रिंग्स तो हैं लेकिन ये वर्ड नहीं है। वर्ड वो होंगे जो हमारे रूल को फुलफ़िल करेंगे, ठीक है। ये अब देखो ए बी ए, ये ए पे एंड हो रहा है, ये हमारे रूल को फुलफ़िल किया, तो ये हो जाएगा वर्ड, ठीक है। बी लास्ट पे बी है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें लास्ट पे ए चाहिए, तो ये क्या होगा, ये स्ट्रिंग तो होगा लेकिन ये वर्ड नहीं होगा, ठीक हो गया। बी ए ऑफ कोर्स ये हमारी रिक्वायरमेंट पूरा कर रहा है, क्योंकि इसके लास्ट पे या जो कि हमारा रूल यही था। फोर्थ वाला देखते हैं, बी लास्ट पे क्या है, बी है, ये भी वर्ड नहीं है। ये सब स्ट्रिंग तो हैं लेकिन ये वर्ड नहीं है। वर्ड वो हैं जो हमारे रूल को सेटिस्फाई करेंगे, जो हमारी उन्होंने वहाँ पे लिखा है कि ये ए के साथ एंड होना चाहिए, तो ये क्या है, ये हमारे पास ये वर्ड्स हैं और ये स्ट्रिंग है। जब भी आप लोग को क्वेश्चन आए तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि वो स्ट्रिंग की डिमांड कर रहे हैं या वर्ड्स की डिमांड कर रही है, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे डिमांड की है कि जो भी है वो ए के साथ एंड होना चाहिए, ठीक है, तो ये वहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ये भी हम लोगों ने कल थोड़ा सा डिस्कस किया था, लेकिन आज इसकी मज़ीद एग्जांपल के साथ इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जितने भी करैक्टर होंगे वो उसकी क्या होगी, वो उसकी लेंथ होगी स्ट्रिंग में। एक एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, कहते हैं इफ़ हमारे पास सेट है ए बी विथ व्हाट विल बी लेंथ, सॉरी आपने यहाँ पे व्हाट कर लीजिएगा, व्हाट विल बी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। उन्होंने हमें यहाँ पे दो स्ट्रिंग दी है और साथ बता दिया है कि ये सेट है, तो इन स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी, ठीक है। बी ए बी, ठीक हो गया। दूसरा एक और है बी ए बी, खुद से ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उन्होंने यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर ए और बी है, ठीक है, ये हमारे पास सेट हो गया। उसके बाद हम लोग स्ट्रिंग देखेंगे, स्ट्रिंग ये है, इसकी सबसे पहले टोकनाइजेशन कर लेंगे, की मीन्स टोकन बना लेंगे जिससे मैं इसकी लेंथ बताना आसान हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या है बी का टोकन, देन अगेन बी ए देन बी। अब इनको काउंट करें 1 2 3 4 5, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। दूसरा भी देख लेते हैं। असल में जब हम लोग टोकनाइजेशन करते हैं तो हमारे लिए इसकी लेंथ मालूम करना जो होती है वो थोड़ी आसान हो जाती है। इस क्वेश्चन में तो आप लोगों को थोड़ा आसान लग रहा होगा, लेकिन एक और एग्जांपल देखेंगे जिससे आपको समझ आ जाएगी। 1 2 3 4, इसकी लेंथ क्या है 4 है, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इफ़ हमारे पास है सिग्मा
ए, ठीक है। दूसरा ले लेते हैं हम लोग BAB, ठीक हो गया। फाइंड ऑफ स्ट्रिंग फाइंड करना है हम लोगों ने BAB AABAB, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे अगर टोकनाइजेशन करेंगे तो हमें ये इसका स्ट्रिंग की लेंथ मालूम करना आसान होगी। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, वो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी लेंथ 8 लिखती है। जी नहीं, हम लोग यहाँ पे इस करेक्टर को चेक करेंगे। यहाँ पे ए जो है ये यहाँ पे एक करेक्टर है, ठीक है, और यहाँ पे ये जो BAB है ये एक करेक्टर है। इसी के हिसाब से हम लोग टोकनाइजेशन करेंगे। BAB की टोकनाइजेशन अगर हम लोग करें BAB, ये एक करेक्टर है, ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमें मेंशन किया हुआ है। और अगेन AA ये एक करेक्टर है, BAB अगेन ये करेक्टर है। अब इसकी लेंथ बताएं तो कितनी है, इसकी लेंथ हमारे पास आती है 3, ठीक है। यही बात मैं आप लोगों को समझाना चाह रही थी कि हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, उसके सेट में जाके देखेंगे कि करेक्टर क्या डिफाइन किया हुआ उन्होंने, यहाँ पे लेटर क्या डिफाइन किया हुआ है कि इस टाइम पे ये एक लेटर है, ये एक लेटर है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये ध्यान रखना है। और इसी तरह अगर हम लोग ध्यान रखेंगे तो हमें स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करना आसान हो जाएगी। अब हम लोगों ने ये भी साथ में ही देखा था कि रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग क्या होता है, वो भी इसी को ही रिवर्स कर लेते हैं, ठीक है। रिवर्स क्या करेंगे हम लोग, मैंने आप लोग बताया था कि इस डायरेक्शन से इस तरफ जाना शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे BAB, ये एक करेक्टर रिवर्स हो गया, ठीक है, इसको हम लोगों ने लिख लिया रिवर्स करके। उसके बाद ये सेकंड वाला लिखेंगे ना AA एंड BAB, ठीक है। इसको हम लोगों ने रिवर्स किया तो सेम आया है, ठीक है। जब हम लोग किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स करें तो अगर वो रिवर्स आए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम बोलते हैं। उस रिवर्स को पैलिंड्रोम बोलते हैं। इफ़ रिवर्स इज इक्वल टू स्ट्रिंग, ठीक है, ये हमारे पास था। ये देख लें कि आप लोग देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रिंग था वो रिवर्स के इक्वल आया है, तो इसे हम लोग पैलिंड्रोम बोलेंगे, ठीक हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं रिवर्स की, ठीक है। अगर हमारे पास है इफ सिग्मा कंटेन्स BBB, ठीक है, AAB खुद से मैं ले रही हूँ, ठीक है। और उन्होंने हमें स्ट्रिंग दिया हुआ होगा, फाइंड द स्ट्रिंग। अगर हमारे पास स्ट्रिंग है AAB AAB अगेन AAB स्ट्रिंग है हमारे पास, तो हम लोग अगर इसका टोकनाइजेशन करें तो हम लोग पहले ये देख लेंगे आप लोग, ये एक करेक्टर है, ये एक है, ठीक है। तो इसी हिसाब से टोकनाइजेशन करेंगे। पहले क्या आ जाएगा AAB एक आ जाएगा यहाँ पे ये, ठीक है। देन BBB इन 3 की टोकनाइजेशन होगी। अगेन AAB हम लोग इनकी टोकनाइजेशन कर ली। इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ इस टाइम 4 है। इसी को हम लोग अगर रिवर्स करके देखते हैं पता लग जाएगा कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं। लाजमी नहीं कि हर जो हम लोग जिसका रिवर्स है वो पैलिंड्रोम हो या नहीं, हम लोगों ने यहाँ पे चेक यही करना है कि इज़ देयर पैलिंड्रोम और नॉट, ठीक है। यहाँ पर हम इसको रिवर्स लिखते हैं तो AAB आ जाएगा, ठीक है। अगेन अब इसको लिखेंगे AAB, क्योंकि हम लोगों ने इस तरह इस डायरेक्शन में नहीं लिखना शुरू करना है रिवर्स करने के लिए। हम लोग जब सीधा लिखते हैं तो हम लोग इस तरफ जाते हैं, रिवर्स करना है तो हम लोग इस टर्म को यहाँ से इस डायरेक्शन में लिखना शुरू करेंगे। उसके बाद क्या आ जाएगा BB, ठीक है, एंड AAB। आप लोग देख सकते हैं ये इक्वल नहीं है, मैं वैसे भी लिख के दिखा देती हूँ AAB BBB AAB इसके इक्वल नहीं है जो हमारे पास ये इसका स्ट्रिंग था, ठीक है। ये देख लें AAB यहाँ पे 4B है, यहाँ पे 1B है, ठीक है। ये पैलिंड्रोम नहीं है। इज देयर पैलिंड्रोम? ठीक है, तो आप लोग कह सकते हैं नो, ठीक है। ये हम लोगों ने देख लिया। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आ चुका होगा और आप इसकी मज़ीद एग्जांपल करें, इस पर थोड़ा वर्क करें जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। अगर इसमें आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछिएगा। और अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो अप्रिशिएट ज़रूर करिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।